कथा प्रारंभ होने लगी। आओ कृष्ण मुरार चरण पधारो, आने के आसन है तैयार। नमो नमो गुरुदेव को कृष्ण स्वरूप अनूप, पार ब्रह्म परमेश्वरा पूर्ण आत्म रूप। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहाएं गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। सब भगवान को चंदन लगा दो, फूल चढ़ा दो, भोग लास्ट में लगाना। आरती की वो कथा वाली किताब निकालो, कथा सुनाए। सब भगवान को टीका लगा दो। प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जो हैं, फूलों में सजे रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सजे रहे हैं। फूल चढ़ा दो। साथ में सजी रही हैं वृषभान की दुलारी, फूलों में सजी रहे हैं। लड्डू गोपाल, प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल, फूल चढ़ावा। गिर गए। क्यों गिर गए? क्यों नाराज हो गए? क्यों नाराज हो गए प्रभु जी? फूलों से सुंदर है प्यारे से भगवान। आओ आरती चढ़ाओ। चढ़ा दो। आरती की कथा किताब निकाल लो। ये एकादशी कथा आते हैं। पुत्रदा एकादशी है आज। पौष मास की पुत्रदा एकादशी 56। पुत्रदा एकादशी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस एकादशी की कथा और महात्म का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ। व्रत विधि। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना चाहिए कि मैं विधि विधान के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरी लाज आपके हाथ है, अर्थात आप मेरे प्रण को पूरा करने की कृपा करना। सुबह स्नान आदि से फारिग होकर धूप दीप पुष्प गंध नवे से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सारा दिन भगवत नाम का जप सुमिरन ध्यान और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। कथा। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि भद्रावती नगरी में एक संकेतमान नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम शैव्या था। राजा को सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे, किंतु पुत्रहीन होने के कारण सदा दुखी रहता था। राजा के पितर रो रो के पिंडदान लेते थे। वे सोचा करते थे कि राजा तो पुत्रहीन है, इसके मरने के बाद हमें पिंडदान कौन करेगा। राजा भी यही सोचकर दुखी होता रहता था कि मेरे मरने पर मुझे पिंडदान कौन देगा। यहाँ एक बात सभी को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये बात यह है कि पुत्र से किसी को मुक्ति यानी सद्गति नहीं मिलती है। यदि पुत्र ही सद्गति देता तो दुनिया के सभी पिताओं को सद्गति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं बांधनी चाहिए कि मेरा पुत्र पिंडदान देगा, श्राद्ध करेगा तो मेरी सद्गति हो जाएगी। श्राद्ध करने से जीव अच्छी योनि में तो जाता है, किंतु जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटता।
जन्म मृत्यु के त्रास से अपना ही किया हुआ सत्कर्म छुड़ाता है। प्राणी स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, उद्देना आत्मना, यदि मनुष्य स्वयं अपना कल्याण नहीं करेगा तो पुत्रादि क्या कल्याण करेंगे। श्रीमद् भागवत में गोकर्ण के उपाख्यान में महात्मा ने आत्मदेव को कितना समझाया था कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, ये तो तुम्हारे पर भगवान की बड़ी कृपा है। तुम अपने जीव रक्षण के लिए, अपने वंश रक्षण के लिए भगवान का भजन करो, भगवान के चरणों में अनुराग पैदा करो और संतान की चिंता छोड़ो। महात्मा के द्वारा कल्याणकारी उपदेश देने पर भी आत्मदेव पुत्र प्राप्ति की जिद पर अड़ा रहा। अंततः महात्मा के आशीर्वाद से आत्मदेव को पुत्र तो प्राप्त हो गया, किंतु बाद में आत्मदेव को कितना रोना और पछताना पड़ा, ये सभी जानते हैं। श्रीमद् भागवत में इसके बारे में बताया गया है। श्रीमद् भागवत में ही वृथासुर के पुत्र चरित्र के प्रसंग में अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु को पुत्र प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर देने हेतु कितना समझाया था, किंतु वह नहीं समझा और फिर बाद में चित्रकेतु को कितना दुख उठाना पड़ा। दुखी और संतप्त चित्रकेतु को सांत्वना देने के लिए अंगिरा ऋषि दोबारा चित्रकेतु के पास आए और कहने लगे, राजन, मैं पहले भी ज्ञानोपदेश देने के लिए तुम्हारे पास आया था, किंतु जब मैंने देखा कि तुम्हारा मन पुत्र प्राप्ति की ओर है, तब मैं तुम्हें पुत्र आदि का वरदान देकर चला गया था। क्योंकि जब किसी का मन संसार की ओर होता है तो उसे सत्संग, धर्म और ज्ञानोपदेश की बातें कड़वी लगती हैं। जब तक हृदय में संसार के भोगों की वासना होती है तब तक प्रभु प्रीति, संत और शास्त्र की बातें दिमाग में नहीं बैठती हैं। अंगिरा ऋषि चित्रकेतु से कह रहे थे कि मैंने तुम्हारा झुकाव पुत्र की ओर देखकर सोचा कि लो, पहले तुम पुत्र ही प्राप्त कर लो, फिर देखो कि पुत्र होने में भी कितना दुख होता है। यह संसार की सब वस्तुओं संबंधों की गति है। राजन, संसार में सब वस्तुएं और संबंध शोक देने वाली हैं, दुख देने वाली हैं, कलेश देने वाली हैं। संसार की कोई भी चीज़ अपनी नहीं है। यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण भी अपने नहीं हैं। प्रकृति की तो कोई भी वस्तु अपने नहीं है, अपने तो एकमात्र भगवान है। तुमने अविनाशी भगवान की कामना का त्याग करके नाशवान पुत्र की कामना की, तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ, किंतु उसका दुख कितना उठाना पड़ा, इस बात पर विचार करो। जो हुआ सो हुआ, अब सोच विचार करके भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ाने का प्रयत्न करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अंगिरा ऋषि की हितोपदेश की बातें चित्रकेतु को समझ में आ गईं। पुत्र मोह त्याग करके वो भगवान के चरणों में जुड़ गया। भगवत दोहिनी, पुत्र ही अपने कुल के पितरों को तारने में सक्षम होता है, धर्मशास्त्र ऐसा कहता है। पितर आत्माएं तभी तक संसार चक्र में भटकती हुई हैं, पिंडदान के लिए तरफ रहती हैं, जब तक उनके कुल में कोई भगवान का भक्त पैदा नहीं हो जाता। इसका मतलब ये है कि जब तक कुल में कोई भक्त पैदा नहीं होता तब तक उस कुल के पितर संसार चक्र में भटकते रहते हैं। जब कोई भक्त पैदा हो जाता है तो पितर अपनी ताल ठोंकते हैं और पितामह नाचते हैं कि हमारे कुल में भगवान के भक्त ने जन्म लिया। अब हमारी भवत्रास की बेड़ी कट जाएगी, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर सद्गति को प्राप्त हो जाएंगे। भक्त को देखकर मोदंते पितरो नित्यंती देवता सनाथा चैत्यम भूभूवृति। पितर आनंदित होते हैं, देवता नाचने लगते हैं, पृथ्वी सनाथ हो जाती है। नरसिंह भगवान ने जब भक्त प्रहलाद को वर मांगने के लिए कहा था तो भक्त प्रहलाद ने कहा था, प्रभु यद्यपि मेरे पिता ने सारे काम नरक में की यातना सहने के ही किए हैं, किंतु आपके चरणों में ही प्रार्थना है कि आप उन्हें क्षमा कर दें, अपने भगवत नाभ धाम में उन्हें स्थान देने की कृपा करें। तब भगवान नरसिंह ने कहा था, त्रिशास्त्री पितरम पूता, पुत्र भी सनेत्रा, यानी कि निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता की तो बात ही क्या, यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर भी होते तो तुम्हारी भक्ति के पुण्य प्रताप के बल पर तुम्हारे पिता के साथ वे सब भी तर जाते। यदि पुत्र के हाथों ही पितरों की सद्गति होनी निश्चित होती तो फिर मोक्षदा एकादशी की कथा में वैकनस नाम के राजा के पिता नरक यातना भोगते हुए उसे क्यों दिखाई देते। वैकनस राजा धर्मात्मा और भगवान का भक्त था,
तभी वो अपने पिता को नरक की यातना से छुड़ा सका। इसके विपरीत राजा यदि दुराचारी होता तो पता नहीं उसके पिता ने कितने लंबे समय तक नरक में पड़े यमदूतों की मार खाते रहना था। अब हम पुत्रदा एकादशी की ओर वापस लौटते हैं। भद्रावती नगरी का संकेतमान राजा पुत्रहीन होने के कारण हमेशा ये सोचकर दुखी होता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन देगा। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक पुत्रेष्ट यज्ञ किए, किंतु निराशा ही हाथ लगी। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह आत्महत्या करने के विचार से घोड़े पर बैठकर अकेला ही वन की ओर चल दिया। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते राजा एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसे बहुत सारे मुनियों के दर्शन प्राप्त हुए। राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे अपना परिचय पूछा। उनका परिचय पूछा। ऋषियों ने कहा कि हम विश्व के देवता हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पावन पर्व है। इस सरोवर को पतित पावन समझकर हम इसमें स्नान करने के लिए आए हैं। पुत्रदा एकादशी का नाम सुनकर राजा में जिज्ञासा जागी। उसने ऋषियों से इसके बारे में अधिक जानकारी जाननी चाहिए। ऋषियों ने कहा कि जो भी प्राणी आज के दिन विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, भगवान की कृपा से उसके अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने कहा, यदि मैं भी आज अपने सभी साथियों के साथ इस व्रत को करूंगा तो क्या मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी? विष्णुदेव बोले, हमारी बात सत्य सिद्ध होगी, तुम परीक्षा करके देख लो। मुनियों के वचनों के अनुसार राजा ने बड़ी श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करके रात को जागरण किया। द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया। मुनियों को प्रणाम करके अपने महल में वापस आ गया। 9 मास के बाद राजा की रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया, जो कि धर्मात्मा, भक्त, अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इस एकादशी का महत्व। पुत्रदा एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस व्रत को करने से पुत्र सौभाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं। उसे रोग शोक से छुटकारा मिल जाता है। तीसरा, संतान के सुख सौभाग्य के लिए प्रत्येक पुत्रवान माता पिता को ये व्रत जरूर करना चाहिए। चौथा, इस व्रत को नियमानुसार करने से पुत्रहीन को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। पांचवा, जो प्राणी श्रद्धा भक्ति से पुत्रदा एकादशी की कथा को पढ़ता सुनता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय। चलिए अब आरती करें। हाँ दीदी, जो छोटी सी किताब होती है उसमें एकदम छोटा छोटा छोटी छोटी होती है, जैसे ये है ना। हाँ, इसमें विस्तार से लिखा है ना आश्रम की। हाँ, और ये देखना छोटी इतनी एकादशी की किताब है, इसी में जरा सी ये छोटी सी इतनी सी। हाँ बस खत्म। लेकिन इसमें पढ़ने में अच्छा लगता है, सुनने में। सही कह रही आप। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। तेरा व्रत हरि पूजन, तेरा व्रत हरि पूजन, सुख संपत्ति लाता। ओम जय एकादशी माता। सभी व्रतों में श्रेष्ठ तेरी महिमा भारी, मैया तेरी महिमा भारी। हरि श्री अंक से प्रगटी, हरि श्री अंक से प्रगटी, तू हरि की प्यारी। ओम जय एकादशी माता। पुण्य नाम गिनाऊं जो हरि को प्यारे, मैया जो हरि को प्यारे। भक्ति मुक्ति मिले उन्हें, भक्ति मुक्ति मिले उन्हें, जो श्रद्धा से उच्चारे। ओम जय एकादशी माता। उत्पन्ना मोक्षदा सफला, सकल विधन हरणी, मैया सकल विधन हरणी। पुत्रदा षट्तिला जया, पुत्रदा षट्तिला जया, जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता।
विजया आमला पाप मोचनी, पापों का नाश करे मैया, पापों का नाश करे। कामदा और बरुतनी, कामदा और बरुतनी, भव की त्रास हरे। ओम जय एकादशी माता, मोहिनी अपरा निर्जल योगिनी कहलाए मैया, योगिनी कहलाए। देवशयनी और कामिका, देवशयनी और कामिका, आनंद बरसाए। ओम जय एकादशी माता, पवित्रा आजा परिवर्तनी, दुख नाशिनी मैया, मैया दुख नाशिनी मैया। इंदिरा और पापा कुंचा, इंदिरा और पापा कुंचा, पार करे नैया। ओम जय एकादशी माता, रमा प्रबोधनी, सबके मन मोती मैया, सबके मन मोती। लौंदे मास की परमा, लौंदे मास की परमा, और पद्मिनी सोती। ओम जय एकादशी माता, एकादशी माँ की आरती मन चित से गावे मैया, मन चित से गावे। कहे आत्मनंद स्वामी, कहे आत्मनंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। तेरा व्रत हरि पूजन, तेरा व्रत हरि पूजन, सुख संपत्ति लाता। ओम जय एकादशी माता, एकादशी महारानी की जय। और क्या करना है? हमें नहीं पता, आप बता दो कौन सा कहती कर्पूर गौरम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु सखा, तुमेव विद्या द्रविडं, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। मैं अपराधीहीन मति, पड़ी तुमरी माया के जाल, मम कृत दोष न मानियो हे प्रभु दीन दयाल। हे मुकुंद गोविंद हरे नंद नंदन घनश्याम, चरण शरण में राखियो कृपा सिंध भगवान सियावर राम। जय जय राम। भोग लगा दो। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, साग विधुरे घरे खायो मेरे मोहन। आगे ओ भोग लगाओ मेरे मोहन। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विधुरे घर खाओ मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन। सब अमृत हो जाए मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरे भगवन। भोग लगा के चले नहीं जाना, भोग लगा के चले नहीं जाना, हमको दरस दिखाओ मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। तुदियस्तु गोविंदम। हरि प्रसाद तुम्हें अर्पण है, रुचि रुचि भोग लगाना। शंकर सुख सनकादिक नारद बाल कृष्ण मुनि हनुमाना। विश्वक्सेन विभीषण ध्रुव प्रहलाद क्रूर, अम्बरीश भक्त उद्धव जी भोग लगाना जरूर, भोग लगाना जरूर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।